नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से मैं राम अवध सिंह आप सभी साथियों का ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि केले का पौधा कैसे लगाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह बताएंगे कि केले का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर केले का पौधा घर में लगाते हैं तो किस दिन लगाना चाहिए, और केले का पौधा घर में किस दिशा में लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। और दोस्तों, जब केले के पौधे में हम जल देते हैं तो जल देने का मंत्र क्या है, और इसके बाद अगर केले का पौधा लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए, कैसी मिट्टी बनाएं, कैसा पौधा लें, कौन सा न्यूट्रिएंट्स दें। केले के पौधे की देखरेख आपको इस वीडियो में केले का करीब सारा टॉपिक हम कवर करेंगे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको केले के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता देते हैं कि जब हम केले के पौधे में जल देते हैं तो जल देने का मंत्र क्या है। आप जब गुरुवार के दिन या जब भी केले के पौधे में जल डालते हैं तो आपको मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों देखिए, दूसरी बात हम जानते हैं कि केले का पौधा घर में किस दिन लगाना चाहिए। तो इसके लिए एकदम सामान्य बात है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है। तो केले का पेड़ हम गुरुवार के दिन में गमले में लगाते हैं। गुरुवार के दिन लगाना शुभ होता है। दोस्तों देखिए, अगली बात ये आती है कि केले का पेड़ जो है घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, केले का पेड़ घर में पूजा पाठ के लिए लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है, जहाँ केले का पेड़ लगाते हैं वहीं पे बगल में तुलसी जी का भी पेड़ लगाते हैं। जहाँ केले का पेड़ होगा वहीं तुलसी जी का पेड़ होगा। तो दोस्तों देखिए, केले का पेड़ के पास में भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप से मौजूद रहते हैं, और तुलसी के पेड़ के ऊपर लक्ष्मी जी का वास होता है। तो चूँकि लक्ष्मी और विष्णु भगवान एक साथ होने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु की, भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर एकदम सदैव बनी रहती है। अब दोस्तों देखिए, बात आती है कि कहाँ लगाना चाहिए पौधा। तो दोस्तों, केला का पौधा जो है हमेशा घर के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, आगे वाले हिस्से में नहीं लगाना चाहिए। और अग्निकोण में और दक्षिण दिशा में आपको पौधा नहीं लगाना है। आपको पौधा पूरब भी नहीं लगाना है और पश्चिम भी नहीं लगाना है। केले का पौधा आप जो लगाते हैं तो सबसे बेस्ट पूर्व उत्तर कोना है, या आप उत्तर दिशा में कहीं पे लगा सकते हैं। घर के पिछवाड़े लगाया जाता है। आंगन में भी केला का पेड़ नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से ये धार्मिक मान्यता की बात हुई। और केले का पेड़ आपके घर में है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा, जो वास्तु है, सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकलती है। तो दोस्तों देखिए, केले के वास्तु और केले की आस्था के विषय में, पूजा पाठ के विषय में, हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करते हैं। गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, जल देते हैं, भगवान विष्णु जी के का भजन करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से आप केले के पेड़ को हमेशा बृहस्पतिवार को पूजा करिए, तो भगवान बृहस्पति की, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों देखिए, अब आगे आपको हम बताएं कि केले का पेड़ कैसे लगाएं। केले का पेड़ कैसे लगाना चाहिए। क्या करने वाला केले का पेड़ है, गमले में लगा हुआ है, लेकिन ये पेड़ पुराना हो रहा है, तो इसलिए हम एक नए गमले में इसका एक पौधा निकाल के लगा देंगे। ये देखिए, हमने एक पौधे को यहाँ से खोद के निकाल लेंगे। ये देखिए, एक पौधा खोद के निकालेंगे। दोस्तों इस तरह से काटना है कि इसमें कुछ जड़ होनी चाहिए। ये देखिए, हमने पौधे को ये खोद के निकाल लिया है। दोस्तों देखिए, ये माता तुलसी का पेड़ और ये केले का पेड़ हम लोगों ने पूजा के लिए एक जगह पे एक साथ लगा दिया है। दोस्तों देखिए, केले का पेड़ जो है, जो केले के पेड़ के बगल से गमले में या ज़मीन में जो पल्प निकलती है उसी पल्प से लगाया जाता है। केले का बीज कहाँ होता है अभी हम भी नहीं देखे हैं, और हम सुनते हैं कि कहीं लेबोरेटरी में बीज से पौधा तैयार किया जाता है, लेकिन अभी हम घर पे बीज से पौधा तैयार नहीं कर पाए। तो ये देखिए, इस पौधे को हम लगाएंगे
ये जो हमने पप से पौधा अपने गमले से लिया है, इसकी कंद से पौधा उग जाता है। जो इसकी नीचे की कंद होगी तो ये उग जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस गमले में हम पौधा लगाएंगे। अब ये गमले की साइज़ कम से कम 12 इंच लेनी होगी। केले का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर आपको फल लेना है तो 18 या 20 इंच के गमले में केले का पेड़ लगाइए। केले के पेड़ के लिए मिट्टी, दोस्तों देखिए, मिट्टी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए, वेल्डेंड मिट्टी चाहिए। वैसे केले के पेड़ में पानी ज़्यादा देना पड़ता है। केले के पेड़ की मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी सूखेगी तो आपका पौधा भी सूख जाएगा। दोस्तों केले के एक कहावत कही गई है, घा कवि की कहावत है कि धान पान और केरा ये तीनों पानी के चेरा, और काले फूल न पाए पानी, धान मरा अध बीच जवानी। तो दोस्तों घा की कहावत है कि केले के पेड़ को और धान के पेड़ को बहुत पानी देना पड़ता है। अगर पानी की कमी होगी तो ये केले का पौधा नहीं चलेगा। दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो हम मिट्टी के बारे में बता रहे थे कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी बनाइए, हल्की मिट्टी बनाइए जिस मिट्टी से गमले के छेद से पानी बड़े आराम से निकल जाए। गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आपके गमले में बरसात के दिन में पानी रुकता है तो गमले को टेढ़ा करके पानी को बाहर निकाल दीजिए, और गमले को और टेढ़ा करके नीचे से ड्रेनेज होल में मिट्टी भर जाती है तो ड्रेनेज होल को खोल दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी बनाइए। मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है। मिट्टी में आप 60% मिट्टी लीजिए, 40% आप इसमें गोबर की खाद डालिए, और इसमें मिलाइए सरसों की खली थोड़ी सी नीम खली, बोन मिल, स्टोन डस्ट, जो भी आपको देना हो एक बार ही दे दीजिए। फिर बाद में गुड़ाई करके इसमें इतने पप्स निकल जाते हैं कि वहाँ पर फिर खाद देने की आपको जगह नहीं बचती है। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी तैयार कर लेंगे। केले का पौधा फल लगने के लिए धूप का पौधा है। अगर आपको फल नहीं चाहिए तो आप छाया में भी लगा के पूजा कर सकते हैं। छाया में पौधा हरा भरा रहता है। और अगर आपको फल लेना है तो पौधे को धूप में लगाना पड़ेगा। दोस्तों केले के बारे में आपको एक बात और बता देते हैं कि केले का पौधा बड़ा होने पर इसमें सुंदर फूल लगते हैं। फूल भी बहुत सुंदर होते हैं और फल पूरा घार में लगता है। एक एक घार में कम से कम 15 से लेकर 20 दर्जन तक फल लग जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब ये फल लगता है तो वजन लेकर के केले का पौधा नीचे को लटक जाता है। और दोस्तों एक पौधे में एक बार ही फल लगता है। जब एक बार फल लग जाता है तो उस पौधे को जड़ के पास से काट देना पड़ता है। फिर जो नई पप्स निकलती है, नई पप्स बड़ी होती है, फिर उसमें फल बनता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने गमले में अपनी मिट्टी भर लिया है। इस तरह से देखिए, ये हम ऐसे इसको लगाने के लिए जगह बनाएंगे। ये मिट्टी को थोड़ा हटा देंगे, ये इस तरह से जगह बनाएंगे, और जगह बना करके पौधे को हम अच्छी तरह से इसमें सेट करेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से ये केले का पौधा आप लगा दीजिए। ये देखिए, और इसके बाद मिट्टी को हाथ से दबा देना है। और दोस्तों इसमें बराबर आपको मेंटेन करके रखना है। नमी नहीं सूखनी चाहिए। नमी मेंटेन करके रखेंगे। देखिए हमने पानी थोड़ा सा डाला, और ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालना है। ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब जब इसकी नमी सूखेगी तब हम दोबारा पानी डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से केले के टॉपिक को हमने पूरा कवर किया। धार्मिक आस्था, वास्तु और केले का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए, और केले के पौधे की देखरेख कैसे करना है, इन सारी बातों की हमने आपको जानकारी दिया। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर में केले का पौधा लगा सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आप कृपा ले सकते हैं, और बड़े साइज़ के गमले में लगा करके छत के ऊपर इसमें फल भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।